और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो दंगे करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं, दंगे रुकवाने वाले बीजेपी में आते हैं। ये बयान है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर उसी मंच पर मौजूद थे जब असीम अरुण को सदस्यता दिलाई गई थी और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो दंगे करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, जो दंगे रुकवाते हैं वो बीजेपी में आते हैं। ये बयान है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। उसी मंच पर वो मौजूद थे जब स्वतंत्र देव सिंह असीम अरुण को सदस्यता दिला रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो दंगा करवाते हैं समाजवादी पार्टी में जाते हैं और दंगा रुकवाने वाले बीजेपी में आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला अनुराग ठाकुर की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा जो दंगा करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं और दंगा रुकवाने वाले बीजेपी में आते हैं। दंगा रुकवाने वालों से उनका मतलब है जिस तरीके से असीम अरुण को सदस्यता दिलाई है बीजेपी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई असीम अरुण, जो कि आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और साथ साथ उसी मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे और उस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उस पर हमला किया और कहा कि जो दंगे करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं और दंगे रुकवाने वाले बीजेपी में आते हैं। ये बयान है अनुराग ठाकुर का। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा, बड़ा हमला बोला समाजवादी पार्टी पर और कहा कि जो दंगा करवाते हैं समाजवादी पार्टी में जाते हैं और जो दंगा रुकवाने वाले वो बीजेपी में आते हैं। ये बयान था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। अब इसमें प्रतिक्रिया आना तो जायज है ही, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले दल बदल की सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उस बीच जब सदस्यता दिलाई गई असीम अरुण को, उसी मंच पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। साथ साथ तस्वीर भी आप देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह ने उनको ये सदस्यता दिलाई है, लेकिन उस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो दंगा करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। साथ साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण, जिन्होंने सदस्यता ली है बीजेपी की, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। तो असीम अरुण को आपने सुना और साथ साथ सदस्यता भी आज उन्होंने ले ली है बीजेपी की, और कई तरह के कयास इससे पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन आज ये कंफर्म था कि पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण बीजेपी का अब वो हिस्सा बन गए हैं। आज ही स्वतंत्र देव सिंह ने उनको सदस्यता दिलाई। अमित सिंह इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। अमित, देखिए, असीम अरुण ने सदस्यता तो ग्रहण कर ली, लेकिन साथ साथ उसी मंच पर खड़े अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल, जब 8 जनवरी को वीआरएस के लिए अप्लाई किया था असीम अरुण ने, तो उसी वक्त तय था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने सीधे सीधे हमला किया है उन लोगों पर जिन्होंने अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम विधायकों ने, बागी विधायक जो बीजेपी के थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, तो उन पर सीधे सीधे हमला किया है कि जो दंगा करवाते हैं, बिना नाम लिए उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर ने कि जो दंगा करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और जो दंगा रोकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। तो सीधा इशारा असीम अरुण कई जगहों पर कई जिलों पर वो बतौर कप्तान, बतौर एसपी वो तैनात रह चुके हैं। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और जब 8 जनवरी को उन्होंने वीआरएस लिया था असीम अरुण ने, उस वक्त वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने वीआरएस लिया था। और बीते कल भी वो असीम अरुण बीजेपी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन कल औपचारिक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। आज औपचारिक ज्वाइनिंग हुई है, वो भी
अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह के सामने उनकी औपचारिक ज्वाइनिंग हुई है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा हमला अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया समाजवादी पार्टी पर, और खास तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम बागी विधायक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं उनको लेकर किया गया कि जो लोग दंगा करवाते हैं, अनुराग ठाकुर ने साफ कहा कि जो दंगा करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और हमने देखा है पहले भी किस तरीके से बीजेपी के नेता, चाहे सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो तमाम मुजफ्फरनगर के दंगों से लेकर और तमाम दंगों की बातें अपनी रैलियों में करते आए हैं कि जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यानी 2017 से पहले जो दंगे हुए हैं उनकी बात उठाते आए हैं। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर किया है और बड़ा हमला उन लोगों पर जो बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामे अभी हाल ही में। जी अमित, इशारा उधर ही था और इसी वजह से अनुराग ठाकुर उसी मंच पर मौजूद थे जब असीम अरुण को सदस्यता दिलाई जा रही थी बीजेपी की। लेकिन क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने, एक बार फिर से आप सुनिए। सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। तो देखिए अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर और सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर का बयान हमने सुना और साथ साथ क्या कुछ प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि दंगा रुकवाने वाले बीजेपी में आते हैं और दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी में आते हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन जेल में है, अब्दुल्ला आजम बेल पर हैं, ये कहा गया है उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के, सपा के समाजवाद का असली खेल यही है, या तो प्रत्याशी को जेल या फिर प्रत्याशी को बेल। अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन जेल में है। उन्होंने कहा, ये भी कहा अब्दुल्ला आजम बेल पर हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के समाजवाद का असली खेल यही है, या तो उम्मीदवार को जेल या फिर बेल। उन्होंने सीधा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर और साथ साथ ये भी कहा है कि दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं और दंगा रुकवाने वाले भाजपा में शामिल होते हैं। अमित लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से आई है? देखिए अभी तक फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस बारे में नहीं है। जाहिर तौर पे थोड़ी देर बाद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पलटवार करे अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से बयान दिया, लेकिन ये भी हकीकत है कि कैराना से जिस शख्स को नाहिद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था वो गैंगस्टर एक्ट का आरोपी था और फिलहाल जैसे ही नाहिद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ा हमला, और जिस दिन समाजवादी पार्टी ने नाहिद को टिकट दिया था कैराना से, उस दिन भी बीजेपी लगातार हमलावर थी। हम वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी से विजय राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगे करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं और रुकवाने वाले बीजेपी का हिस्सा बनते हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसा है जो अनुराग जी बोल रहे हैं सरासर गलत है। मैं ये बता दूं, जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई। ये दंगाई तो है जिन्होंने आज सरकार बनाई है, ये दंगाई तो बैठे हैं अभी सरदना विधानसभा से जो मेरठ की सीट है उसमें दंगे का ही तो आरोप है संगीत सोम, जिसको टिकट दिया है दोबारा। वो संगीत सोम ही है जिसको उसके पड़ोस के गांव राजधना के लोगों ने मुर्दाबाद किया तो उसने मां बहन की गाली दी जनता को। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि हम अजय टैनी को ढूंढ रहे हैं, अरे भाई कहाँ छुपा रखा उसको अमित शाह जो खुद एक बहुत बड़े, कितने मुकदमे उन पे रहे, योगी जी पे कितने मुकदमे रहे दंगा भड़काने के, केशव प्रसाद मौर्य जी पे मुकदमे हैं। भाई हम लोग तो ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो बाहुबली क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी पुलिस उनके लिए पिच तैयार कर रही है और वो पुलिस जो जांच कर रही है वो उन्हीं के अंडर है। ये जो अजय टैनी जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जिनके बेटे ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी, वो इनको दिखाई नहीं देता।
दरअसल में ये सारा जो नैरेटिव है ये मुद्दों से भटकाने के लिए है। जो नाहिद हसन की बात की है आपने, तो नाहिद हसन के पिताजी एमपी रहे, उनकी माताजी एमपी रही, दो परिवार है, कद्दावर परिवार है, कभी हुकम सिंह रहे सांसद, कभी मुनव्वर हसन रहे, वही वो चुनाव न जीत जाए इसलिए ये सब कार्यवाही इस समय पे चल रही है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी आपने देखा होगा वारंट। जी विजय राठी जी, तो यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अनुराग ठाकुर ने ये साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन जेल में है, या तो उनके प्रत्याशी जेल में होते हैं या फिर बेल पर होते हैं। अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, समाजवादी पार्टी की ओर से तो प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी भी नहीं थमेगा। जी हाँ, बिल्कुल शिवानी, आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है, ये दौर लगातार जारी रहेगा और 10 मार्च तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते। चुनावी नतीजे आने के बाद भी जाहिर तौर पे इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी भी रह सकता है। तो जिस तरीके से कैराना से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे नाहिद, उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी थे, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, बीजेपी हमलावर हो गई थी। जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी बैकफुट पर थी, समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल कर रही थी। तो वहीं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और तमाम बागी विधायक जब रिजाइन किए थे बीजेपी से, वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे थे। हालांकि अभी तक जो है ये जो तमाम नेताओं ने ज्वाइनिंग की है, उस दौरान बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल कर रही थी। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने खुद कमान संभाला था। और आज जब पूर्व पुलिस कमिश्नर की ज्वाइनिंग हुई है कानपुर के, तब अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी पर, और सीधे सीधे कहा है कि जो लोग दंगा करवाते हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं। अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान है, बड़ा हमला कहा जा सकता है इसको समाजवादी पार्टी के ऊपर, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और दंगा रुकवाने वाले वो बीजेपी का हिस्सा बनते हैं। और 5 राज्यों